नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लीगली बाय सचिन। हमारा मोटिव है कि हम लीगल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजियर वे में समझाते हैं। मेरे पास कई बार एक क्वेरी आती है कि व्हाट इज एंटी डाइल्यूशन क्लॉज। कई बार स्टार्टअप फाउंडर्स मेरे पास आते हैं, दे आस्क कि सर वी आर आस्किंग फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं एंड उन्होंने बोला है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटी डाइल्यूशन क्लॉज चाहिए। मैं आज आपको समझाता हूँ व्हाट इज एंटी डाइल्यूशन क्लॉज। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर अ स्टार्टअप फाउंडर टू अंडरस्टैंड दिस क्लॉज। एंटी डाइल्यूशन क्लॉज का मेन मोटिव ये है कि ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है इन केस अगर इन फ्यूचर स्टार्टअप की वैल्यूएशन कम होती है, डाउन राउंड होता है, तो वहां पे ये क्लॉज बहुत हेल्पफुल रहता है फॉर एन इन्वेस्टर टू मेंटेन इट्स ओन इक्विटी वैल्यू। जो उसकी इक्विटी थी उसको मेंटेन करने के लिए। डाउन राउंड क्या होता है, अगर उसके बारे में आपको प्रॉपरली समझना है प्लीज कमेंट में डालिए डाउन राउंड। मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा एंड वी कैन डिस्कस इट डीपली देयर। सिंपलर लैंग्वेज में डाउन राउंड में आपको बता देता हूँ क्या होता है। डाउन राउंड मीन्स होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने एक इन्वेस्टर ने एक स्टार्टअप पे एक एक्स अमाउंट वैल्यूएशन पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया। नाउ इन फ्यूचर ड्यू टू एनी रीजन, मार्केट कंडीशन और स्टार्टअप ने प्रॉपरली वर्क नहीं किया और एनीथिंग लॉसेस और समथिंग, वो स्टार्टअप जो है नेक्स्ट इन्वेस्टर लेके आता है एट अ वैल्यूएशन लेस देन जिसने उसमें पहले उसमें सीक किया था। पहले अगर फॉर एग्जांपल एक्स था, नाउ अभी अगर वो जो नया इन्वेस्टर लेके आ रहा है वो वैल्यूएशन एक्स से कम वैल्यू पे लेके आ रहा है, वहां पे उसको डाउन राउंड बोलते हैं। तो उसमें इन्वेस्टर को लॉस होता है बिकॉज उसने जब इन्वेस्ट किया होता है अमाउंट एट अ सर्टेन वैल्यूएशन पे किया रहता है। अभी यहाँ पे एंटी डाइल्यूशन क्लॉज कैसे हेल्पफुल रहता है, तो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज में सिंपली लिखा रहता है कि इन केस अगर डाउन राउंड होता है उससे एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है, जो प्रीवियस इन्वेस्टर था, उसको उससे लॉस नहीं होता। अभी मैं आपको एंटी डाइल्यूशन क्लॉज एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ए बी कंपनी है जो टेक्सटाइल बिजनेस में है एंड ए एंड बी 50% इक्विटी होल्डर है कंपनी में एंड अब उस कंपनी को एक्सपैंड करना है। वो एक इन्वेस्टर्स को पुल इन कर रहे हैं। वहां पे जो इन्वेस्टर आता है उसने उस कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपीज लगाई होती है और जहां पे वो 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करता है। सिंपली मीन्स वो 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करा फॉर अ 10 करोड़ वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। इट मीन्स सिंपल कि ए और बी पहले 50% इक्विटी होल्डर थे कंपनी के। अब वो इन्वेस्टर 1 जो आ रहा है, ही इज ऑल्सो अ न्यू इक्विटी होल्डर। उसने पैसा इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी में फॉर अ 10% वैल्यू बिकॉज 1/10 इज इक्वल टू 10% शेयर होल्डर वो हो गया, इक्विटी होल्डर हो गया कंपनी का वो। अब जो प्रीवियस ए और बी थे, जो कंपनी फाउंड किया था, जो स्टार्टअप फाउंडर थे, तो पहले वो 50% के ओनर थे एंड 50% के पास इक्विटी थी। तो अब उनकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। अभी 10% जब इन्वेस्टर 1 के पास जा रहा है, अब जो उनकी एग्जिस्टिंग नई वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 45% एंड 10% चला गया I1 के पास। 45 + 45 90 + 10 100। 100% हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन कंपनी कहती है कि मेरे को एक और राउंड रेस करना है इन फ्यूचर। अभी जो इन्वेस्टर 2 आता है वो कंपनी की वैल्यूएशन रखता है 1 करोड़ रुपीज फॉर अ 5 करोड़ रुपीज वैल्यूएशन। पहले जब इन्वेस्टर 1 ने इन्वेस्ट किया था कंपनी की वैल्यू थी 10 करोड़ रुपीज, बट अभी डाउन राउंड हो गया, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है वो कम लगाई गई है। वो 5 करोड़ की वैल्यू पे लगाई गई। तो अगर यहाँ पे एंटी डाइल्यूशन क्लॉज नहीं होता तो यहाँ पे कैसा रहता, ए बी I1 एंड I2। इन्वेस्टर 2 जिसने 1 करोड़ रुपीज लगाया है एट अ 5 करोड़ वैल्यूएशन, तो उसका सिंपलर अमाउंट हो जाएगा, उसके पास 20% शेयर जाएंगे, 20% इक्विटी जाएगी कंपनी की। नाउ जो बैलेंस है 20% सबका कम होगा वहां पे। वहां पे अभी जो नया इन्वेस्टर है जो पहले I1 था, I1 के पास अब आप देखोगे तो 8% इक्विटी हो जाएगी कंपनी की। उसने पहले लगाया था 10%, ये हैज अ 10% इक्विटी इन द कंपनी, बट यहाँ पे इसको लॉस हो गया। अभी जो नया परसेंटेज निकल के आ रहा है वो है 36% विल बी विद ए, 36% विल बी विद बी एंड 8% विल बी विद I1 एंड 20% विल बी विद I2। 36 72 + 8 90 80 + 20 100%। यहाँ पे आप देखोगे कि I1 की जो है इक्विटी कम हो गई, एक तरफ उसका वैल्यूएशन भी कम हुआ कंपनी का और उसकी वजह से उसकी इक्विटी पे भी इंपैक्ट हो गया। इसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर एंटी डाइल्यूशन क्लॉज रखता है कि इन केस अगर डाउन राउंड होता है, कंपनी की वैल्यूएशन कम होती है,
तो उसकी इक्विटी सेम रहेगी। जो उसका 10% इक्विटी पहले था वो 10% इक्विटी अभी भी उसका रहेगा। सो अभी यहाँ पे कैसा रहेगा, ए बी I1 I2। सो I2 ने 1 करोड़ रुपीज लगाया फॉर 5 करोड़ वैल्यूएशन 20%, तो वो उसका 20% सेम रहेगा। I1 का एंटी डायल्यूशन क्लॉज है तो वहां पे उसका 10% भी सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू कम नहीं हो रहा है। सो 20 + 10 30, बाकी जो 70% बचा वो ए और बी के बीच में आ जाएगा, दैट इज 35%, 10% एंड 20%। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इससे इन्वेस्टर की इक्विटी पे लॉस नहीं हुआ। सो दिस इज जस्ट अ वन एग्जाम्पल ऑफ एंटी डायल्यूशन क्लॉज। यहाँ पे बहुत सारे अदर मैकेनिज्म रहते हैं, सो दैट विल बी लिटिल टेक्निकल, बट फ्रॉम अ लीगल लैंग्वेज यू अंडरस्टूड कि एंटी डायल्यूशन की क्या वैल्यू रहती है फॉर एन इन्वेस्टर टू प्रोटेक्ट हिज वैल्यू। अगर वो एंटी डायल्यूशन क्लॉज उसके पास नहीं रहता, उसकी इक्विटी परसेंटेज भी कम हो जाता, बट यहाँ पे एंटी डायल्यूशन क्लॉज था, सो इन्वेस्टर की इक्विटी परसेंटेज सेम रही। So if you want to know more about anti-dilution clause, please give me a call. You can connect with me over the mail. And अगर आपको anti-dilution clause के कुछ example चाहिए, please write down anti-dilution in the comment box, and I will send you some of the example of anti-dilution clause. Please like and subscribe our page. Thank you.